तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मकर लगन के जातकों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए, इस विषय को लेकर। मकर लग्न में प्रथम भाव में मकर राशि होती है, जैसा कि जाहिर है। तो मकर लग्न के लॉर्ड जो होते हैं शनि देव होते हैं। शनि देव की दूसरी राशि दूसरे भाव में ही होती है कुंभ राशि। कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि होती है शनि की। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि क्या नीलम धारण किया जा सकता है। मकर लग्न में नीलम धारण किया जा सकता है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि होती है दूसरे भाव में, और दूसरा भाव मारक होता है। और शनि का मारक होना अपने आप में ज्यादा कठिन वस्तु है, यानी कठिन बात है। तो नीलम आपको बिना किसी की सलाह के नहीं पहनना चाहिए। किसी की मतलब बिना किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह के आपको नीलम धारण नहीं करना चाहिए। तीसरे भाव में होती है मीन राशि। मीन राशि के लॉर्ड होते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और गुरु की मूल त्रिकोण राशि होती है द्वादश भाव की लॉर्ड। तो तृतीयेश और द्वादशेश का रत्न पुखराज आपको धारण नहीं करना चाहिए। 20-25% मामलों में धारण किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह ले लेनी चाहिए। पुखराज आपको बिना सलाह लिए धारण नहीं करना है। चौथे भाव में होती है मेष राशि। मेष राशि का लॉर्ड होता है मंगल। मेष मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, और मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक होती है एकादश भाव में। तो मकर लग्न के जातकों को लाल मूंगा धारण नहीं करना चाहिए बिना परामर्श के। हालांकि मंगल दो अच्छे भावों का लॉर्ड है। अगर इसकी स्थिति खराब है मंगल की आपकी कुंडली में, यानी मंगल वक्री है या अस्त है या 6-8-12 में बैठा हुआ है और डिग्री में भी कमजोर है, तो मूंगा धारण आप कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी ज्योतिष से परामर्श लिए बिना धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ मूंगा धारण करने की सपोर्ट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मंगल जो है शनि को अपना शत्रु नहीं मानता है। शनि मानता है मंगल को शत्रु, लेकिन मंगल शनि को अपना शत्रु नहीं मानता है। इसलिए मूंगा अगर धारण करेंगे तो वो लग्न या लग्नेश को किसी प्रकार की समस्या खड़ी नहीं करेगा, किसी प्रकार की क्षति नहीं करेगा। लेकिन अगर कमजोर है और उसे पावर देना जरूरी है तो यूजलेसली नहीं पहनना है। पंचम भाव में होती है वृष राशि। वृष राशि के लॉर्ड होते हैं शुक्र। शुक्र का रत्न होता है हीरा, और शुक्र की दूसरी राशि यानी मूल त्रिकोण राशि दसम भाव की लॉर्ड होती है। तो पंचमेश और दशमेश का रत्न आप धारण कर सकते हैं। 95% मामलों में आप धारण कर सकते हैं। 5% अगर आपके मन में कोई संशय है तो आप किसी ज्योतिष से परामर्श लेकर ही पहने, अन्यथा ना पहने। छठे भाव में है मिथुन राशि। मिथुन राशि का लॉर्ड होता है बुध, और मिथुन की दूसरी राशि नवमेश है, यानी नवम भाव की लॉर्ड है। बुध का रत्न पन्ना आप धारण कर सकते हैं। 90% मामलों में कर सकते हैं, लेकिन 10% मामले ऐसे भी होते हैं जहां आपको पन्ना धारण नहीं करना है। जैसे बुध अगर छठे भाव में बैठा हुआ है स्वग्रही होकर, तो आपने नहीं धारण करना है। बुध अगर द्वादश भाव में बैठा हुआ है धनु राशि में, तो आपने पन्ना धारण करने से बचना है। अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो अगर पहनना भी है, पहनना जरूरी है। जैसे बुध वक्री है, अगर बुध कमजोर है डिग्री में, तो पहनना जरूरी हो जाता है कभी कभी। तो उसके लिए आपको किसी ज्योतिष से परामर्श ले लेना जरूरी है, अपनी मर्जी से धारण ना करें। दशम भाव में है तुला राशि। तो तुला राशि का लॉर्ड होता है शुक्र, और शुक्र का रत्न होता है हीरा। तो मकर लग्न के जातक हीरा पहन सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। 95% मामलों में हीरा धारण कर सकते हैं। 5% ऐसी स्थितियां भी होती हैं जहां नहीं धारण करना चाहिए, तो आपको ज्योतिषी परामर्श लेने की जरूरत है। यहाँ पे एकादश भाव में वृश्चिक राशि होती है। लाल मूंगा आप धारण कर सकते हैं अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो। फिर भी मैं कहूंगा कि मूंगा धारण आप बिना ज्योतिषीय सलाह के
ना करें। द्वादश भाव में है धनु राशि, बृहस्पति का रत्न आपने नहीं पहनना है बिना परामर्श के, अपनी मर्जी से नहीं पहनना है कि बृहस्पतिवार का मेरा जन्म है, धनु राशि है मेरी, मान लीजिए मकर लग्न है तो राशि तो दूसरी होती है ना, धनु राशि है मेरी या मीन राशि है मेरी इसलिए मैं पुखराज पहन लूं, ऐसा आपने नहीं करना है। क्योंकि अमूमन किताबों में छप के आता है ना कि कौन सी राशि के लोग कौन सा रत्न पहने, तो आप देखते हैं धनु राशि और मीन राशि के जातकों को पुखराज पहनने की सलाह दी हुई होती है। तो ये रत्नों के कारोबारियों का काम है। पेपर में या जो आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में या कहीं भी वेबसाइट वगैरह में, ये रत्नों के कारोबारियों का काम है कि राशि के रत्न चेप दीजिए लोगों को, यानी राशि के रत्न पहना दीजिए। राशि का रत्न नहीं पहनना चाहिए उस तरीके से जिस तरीके से आपको विभिन्न वेबसाइट्स में, विभिन्न न्यूज़पेपर में और विभिन्न ज्योतिषीय पत्र पत्रिकाओं में जैसे बताया हुआ होता है। और पंचमेश और नवमेश की बात किए बगैर मेरी बात पूरी नहीं होगी, तो आपको मैं बता दूं कि पंचमेश और नवमेश का रत्न भी आंख मूंद के नहीं पहनना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप पहन सकते हैं पंचमेश का रत्न और नवमेश का रत्न। मकर लगन में पंचमेश शुक्र और नवमेश बुध होता है और दोनों शुभ ग्रह भी हैं और शुभ भावों के लॉर्ड भी हैं। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में है, तो बिना परामर्श के पन्ना और हीरा धारण ना करें। हीरा तो फिर भी आप धारण कर सकते हैं क्योंकि शुक्र दशमेश है यहाँ पर और मूल त्रिकोण राशि तुला दसम भाव में ही होती है। लेकिन पन्ना आपने बिना परामर्श के गलती से भी नहीं पहनना है अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो। कई लोग प्रश्न करते हैं पंचम भाव और नवम भाव तो बड़ा शुभ होता है, आप ये क्या बोल रहे हैं? पंचम और नवम भाव सचमुच बहुत शुभ होता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुभ होता है, शिक्षा के लिए शुभ होता है, स्पिरिचुअल गेन के लिए शुभ होता है, आपकी बुद्धि सतमार्ग पर चले इसलिए शुभ होता है। लेकिन भौतिक जगत के लिए यह शुभ नहीं होता। पंचमेश और नवमेश को शुभ आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है, भौतिक दृष्टि से यह शुभ नहीं है। इस विषय पे मैं एक वीडियो और अलग से बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो ये थी मकर लगन की व्याख्या, आप कौन सा रत्न पहने और कौन सा रत्न ना पहने को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।